है। आखिर यह रास्ता क्यों छोड़ दी गई, हमें कमेंट बॉक्स में ये आंसर चाहिए। वीडियो साहब से, जो सचिव महोदय उनसे चाहिए और डीएम महोदय चाहिए, हमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, आखिर क्यों छोड़ी गई। ठीक, ये कहावत है कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो हम भी क्या करें, चिल्लाते चिल्लाते हमारा। आप लोग मेरी खबर देखे होंगे कि मैं पानी के अंदर घुस के खबर चलाई थी, यह वही रास्ता है, अब यह बना दी गई है, यानी मेरी खबर का असर हुआ है। ठीक है, अब आप लोग सोचते होंगे कि आज संवाददाता यहाँ क्यों बुलाया गया है। रास्ता प्रधान ने हमने बात की थी, वो कह रहे हैं नहीं बनवाएंगे ये वाली गली। पूछा होता आप क्यों नहीं बनवाएंगे प्रधान जी, हमने कहा था वो जो पानी भर रहा है इसमें है बहुत गंदगी होती है, चाला होता है, रपटे रपटे मर जाए कोई धोखे में। बनते बन नहीं रही है, ये प्रधान यहाँ तो बनवाए। मैं कह रहा हूँ यदि आपके हाथ पैर टूट जाते, अभी गिर गए आप, ठीक है, तो किसको आप कहते भैया आपका भला हो, किसे कहते हैं आप? भला का हम कहते जो रास्ता उसको भलो। रास्ता जेबीगंज की हम धक्का हुआ है, ठीक है गाड़ा भाई, ले जाओ ले जाओ। ये रास्ता जेबीगंज की, देखो ये मिट्टी पड़ गई, देखो दिखाओ मैं, ये चीटें पड़ गई हैं। भ्रष्टाचार करप्शन के खिलाफ हूँ, आप लोग जानते होंगे, और हमेशा हाल में रहूंगा। सचिव महोदय से मैं फिर पुनः निवेदन करना चाहूंगा। सचिव महोदय का नाम है विवेक वर्मा जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने पढ़ाई की होगी तब जाके आप सचिव बने हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आप इस रास्ते का विकास कराने की कृपा करें। आप थोड़ा साफ रास्ता हो जाए, यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली जो भी आता सब फंस जाते हैं, 2-3 बार मेरी ट्राली भी फंस चुकी है। तो कब से दिक्कत है, आप कब से? क्या सालों से हो गई है। नहीं, प्रधान से आपने बात नहीं की थी क्या बनाने के लिए? बात तो की थी, लेकिन बनवाएंगे क्या बोले प्रधान? बोलेंगे इधर का नहीं बनवाएंगे। क्यों नहीं बनवाएंगे? आप लोग देख रहे होंगे जो यहाँ नाली बनी हुई, देखो यहाँ जो नाली बनी हुई है, आप लोग सोचते होंगे कि यह नाली जो है सरकार द्वारा या प्रधान द्वारा बनवाई गई होगी, इसीलिए मैं इसके बारे में बताना जा रहा हूँ। यह नाली मकान के जो अनर है उसने अपने आप बनवाई है। फिर आखिर प्रधान का चुनाव निरस्त होना चाहिए, तो सरकार को प्रधान गांव के लिए विकास के लिए नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, यदि पब्लिक अपने आप काम करेगी तो आखिर प्रधान क्या होगा, यदि पब्लिक अपने आप काम करेगी तो पुलिस क्या होगा। लोग कहते हैं जो लोग पैदल वहां से निकलेंगे, ठीक है, अगर बरसात हो जाए तो मैं गारंटी कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी बात में गारंटी कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, पटकी खा के उसे गिर जाएगा, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी कहानी यहाँ निकल के आ रही है, यह रास्ता आखिर क्यों छोड़ दी गई। ठीक है, क्या मेरी खबर का या मेरे क्वेश्चन का कोई उत्तर देगा? हमने देखा है अक्सर ठंडक में अभी बरसातें होती है, अभी बरसात हो जाए, समस्या हो जाए तो आदमी आखिर कहाँ जाएगा, यानी बच्चे जाएंगे पट से गिर जाएंगे, महिलाएं जाएंगी पट से गिर जाएंगी, लेकिन यहाँ विकास नहीं किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद मित्रों, मैं हूँ संवाददाता विमल सिंह और मेरे चैनल का नाम है यूपी का सच। आप लोग हमारे चेहरे से रूबरू होंगे, हम सब जानते हैं कि मेरी जो फाइटिंग है हमेशा ऑलवेज करप्शन के खिलाफ रही है। आज मैं फिर पहुँचा हूँ जेबीगंज में। यह जो जेबीगंज है यहाँ पड़ता है, जिला लखीमपुर खीरी में आता है, और आज हम फिर लाइन पार खड़े हैं। लोग कहते हैं लाइन पार, एक लाइन शेयर होता है, ये लाइन रेलवे स्टेशन है, ये लाइन शेयर नहीं है। ठीक है, ये लाइन बनी हुई है, यानी हम फाटक के राइट हैंड साइड में है इस समय। तो आप लोग यह रास्ता जो देख रहे होंगे, ये जो डामर पड़ गया है, हम सिर्फ चल रहे हैं, ये डामर है। ठीक है, अब यह मौसम हो गया है ठंडक का, इस समय विंटर सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। यह हमारी खबर का असर हुआ था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नेताओं को, जो यहाँ के अधिकारीगण हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी खबर पे रास्ता बनाई गई। ठीक है, पहले लोगों का ये कहना था कि रास्ता पहले ये नहीं बनी हुई थी, पीछे से दिक्कत हो रही थी। आप लोग मेरी खबर देखे होंगे कि मैं पानी के अंदर घुस के खबर चलाई थी, यह वही रास्ता है, अब यह बना दी गई है, यानी मेरी खबर का असर हुआ है। ठीक है, अब आप लोग सोचते होंगे कि आज संवाददाता यहाँ क्यों बुलाया गया है। अब बता रहा हूँ अपनी कहानी, अपनी क्या सॉरी, अब बता रहा हूँ इन लोगों की कहानी बता रहा हूँ, जो लोग कहानी बता रहा हूँ उनकी, यानी जो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं उनकी कहानी बताने जा रहे हैं। आज यहाँ हम क्यों बुलाए गए यहाँ पर हैं, आज यहाँ पर हम इसलिए बुलाए गए हैं कि इनके लोगों के साथ में दोहरा बर्ताव किया जा रहा है, यानी ये रास्ता बनाई गई है। जहाँ जहाँ मैंने खबर चलाई थी वो रास्ता बनाई जा रही है, लेकिन कुछ रास्ताएं छोड़ी जा रही हैं। क्यों छोड़ी जा रही हैं? हो सकता हो इन्होंने प्रधान जी को वोट ना दिए हो, ये भी हो सकता हो कि वोट ना दिए हो, लेकिन हाँ इनका दायित्व होता है कि सभी रास्ता बनाना। अभी कराता हूँ रूबरू जो रास्ता छूटी हुई है, यह जो रास्ता है ये भी हमारे गए। अब देखो टकरा बना हुआ, टकरा रहा है। पहले रास्ता थी कि ट्रैक्टर क्या यहाँ पर टेम्पू और जो लोग थे पैदल चालक वो भी नहीं आते थे। अब आराम से ट्रैक्टर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि रास्ता अच्छी है। ठीक है,
अब आप लोग सोचें, इससे पूर्व यहाँ पर जो गड्ढे बने हुए थे तो यहाँ पर कई हादसे हो गए। यहाँ पर टेम्पो पलट गए, गाड़ियाँ पलट गई, और पूछो ये जो साइकिल होती, बाइसिकल होती, वो भी पलट गई। ठीक, अब ये रास्ता अच्छी बनी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फाट नहीं, आदमी आता है, जाता है, खाता है, आराम से सोता है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, मैं हैप्पी हूँ। लेकिन हाँ, इसके अतिरिक्त एक रास्ता आखिर वो क्यों छोड़ दी गई, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये लोग तो आप खड़े हैं, दिखाओ उधर भाई, ये लोग खड़े हैं, ये लोग सभी मोहल्ला के निवासी। इनका सीधे आरोप है, आखिर मैं यहाँ पर क्यों बुलाए गए, जो है हम बुलाए गए हैं, ठीक है, बताने जा रहा हूँ। ये इसी मोहल्ला के निवासी हैं, इनको दिक्कत हो रही है, एक रास्ता वो नहीं बनाई जा रही है। अब कच्ची रास्ता है, कच्चा मार्ग है, आखिर वो कब बनाई जाएगी। ठीक है, अभी मैं अपने आन कैमरे पर दिखाऊंगा। ठीक, आखिर दोहरा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, यानी प्रधान जी यहाँ के दोहरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, गरीबों को आखिर क्यों निशाना बना रहे हैं। एक तो रास्ता बन गई हमारे खबर पे, एक रास्ता नहीं बनाई जा रही। अभी मैं चल रहा हूँ, एक कहावत है कि कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ, अब हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो हम भी क्या करें, चिल्लाते चिल्लाते हमारा भी गला जो है पड़ गया था पहले, तो मैंने ये बनवा दी, हमारे खबर का एक्शन हुआ, लेकिन एक रास्ता तब भी छोड़ दी गई। अब मैं दिखा रहा हूँ कि ये जेबीगंज का लाइन पार का कलयुग रूपी चेहरा, ठीक है, का कर्मचारियों का, यहाँ के सचिव महोदय के जो जेबीगंज के हैं, और जो यहाँ के वीडियो साहब है उनका। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ सीधे खबर, और देखते आगे हैं। अब कम चल रहा है तो डामर है, हालांकि बनवा दिया गया, मैं हैप्पी खुश हूँ, बनवा दिया गया है, लेकिन इसकी भी ठीक है, यानी पतली है, यानी यहाँ पर अगर दो वाहन जाएंगे तो क्रॉस नहीं हो पाएगा, दिक्कत यहाँ पर होगी। ठीक, अब चल रहे इस गली में, अब बताओ क्यों छोड़ दी गई। सबसे बड़ी कहानी यहाँ निकल के आ रही है, यह रास्ता आखिर क्यों छोड़ दी गई। ठीक है, क्या मेरी खबर का या मेरे क्वेश्चन का कोई उत्तर देगा, जो मेरी खबर ऑनलाइन चल रही है क्या उसके उत्तर देगा, आखिर ये रास्ता क्यों छोड़ दी गई है। संवाददाता विमल सिंह का क्वेश्चन है, आपसे नहीं, प्रधान जी से भी है, यहाँ के वीडियो साहिब कौशिक जी से भी है। ठीक है, और यहाँ के जो सचिव महोदय जी हैं, जिनका नाम है विवेक वर्मा जी, जेबीगंज के, उनसे मेरा क्वेश्चन बनता है, आखिर आपने रास्ता क्यों छुड़वा दी गई। ऐसा तो नहीं कि आप मोटी रकम मांगते हो, देखो मैं साफ करने वाला इंसान हूँ। अब ये रास्ता तो छुड़वाई गई है, ये रास्ता है, आखिर रास्ता क्यों छुड़वाई गई। अभी मान लो कुछ लोग कहते हैं कि बरसात में क्या नाम है, बरसात में बरसात होती है, अभी बरसात हो जाए, हमने देखा है अक्सर ठंडक में अभी बरसातें होती है, अभी बरसात हो जाए, समस्या हो जाए, तो आदमी आखिर कहाँ जाएगा, यानी बच्चे जाएंगे पट से गिर जाएंगे, महिलाएं जाएंगी पट से गिर जाएंगी, लेकिन यहाँ विकास नहीं किया जाएगा। अब चलते आगे देखते हैं क्या मामला भाई है। अब देखो सभी लोग पीड़ित लोग हैं, ये चल रहे हैं, ये सभी अब आप लोग देख रहे होंगे जो यहाँ नाली बनी हुई, देखो यहाँ जो नाली बनी हुई है, अब आप लोग सोचते होंगे कि यह नाली जो है सरकार द्वारा या प्रधान द्वारा बनवाई गई होगी, इसीलिए मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यह नाली मकान के जो अनर है उसने अपने आप बनवाई है, ये यहाँ के प्रधान सचिव ने नहीं बनवाई है, जो यहाँ के मकान अनर हैं, मकान मालिक हैं, उन्होंने स्वतः अपने आप बनवाई है। अब बताओ पहले, यानी जो मकान के मालिक होंगे वो नाली अपने आप बनवाएंगे, तो फिर आखिर प्रधान का चुनाव निरस्त होना चाहिए, तो सरकार को प्रधान गांव के लिए विकास के लिए नहीं बनाने चाहिए। ठीक है, यदि पब्लिक अपने आप काम करेगी तो आगे प्रधान क्या होगा, यदि पब्लिक अपने आप काम करेगी तो पुलिस क्या होगा। लोग कहते हैं हम ही जब पुलिस काम करेंगे, ठीक है, तो पुलिस क्या कार्य जो है क्या मतलब वहां पर होगा। अब ये रास्ता चल रही है, अब देखो ये रास्ता कच्ची रास्ता, ठीक है, अब यह कच्ची रास्ता आखिर कब बनवाई जाएगी। हम यहाँ पर, हमारे पास हजारों फोन आए, एक नहीं हजारों फोन आए, तब मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। मैं इस समय थोड़ा बिजी रहता हूँ, मेरा समय जो है पत्रकारिता पेपर चल रहे हैं, हम बुलाए गए, अब मैं आन कैमरा पर खबर दिखा रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लोग नहीं रह रहे हैं, ये देखो मकान बने हुए लोगों के, ये मकान है, यहाँ से अगर काउंटिंग की जाए तो कम से कम यहाँ पर 50 मकान होंगे, ठीक है, इससे अधिक होंगे। और लोगों का जो मकान है बन भी रहे हैं, यहाँ पे बच्चे भी रहते हैं, यहाँ बच्चे रहते हैं यहाँ पर। बताओ अगर यहाँ पर कोई महिला पीड़ित होगी, समस्या होगी, या कोई आदमी पीड़ित होगा, आखिर एम्बुलेंस तो कहाँ जाएगी, जो बच्चे गाड़ी होगी कहाँ जाएगी, जो लोग पैदल वहां से निकलेंगे, ठीक है, अगर बरसात हो जाए तो मैं गारंटी कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी बात में गारंटी कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, पटकी खा के उसे गिर जाएगा, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। ठीक है, आखिर यह रास्ता क्यों छोड़ दी गई, हमें कमेंट बॉक्स में ये आंसर चाहिए, वीडियो साहब से, जो सचिव महोदय उनसे चाहिए, और डीएम महोदय चाहिए, मुझे क्वेश्चन है। ठीक है, आखिर ये क्यों छोड़ी गई। ठीक, देखो ये काम चल रहा है इनका, है मान लो इनका अलग काम चल रहा है। अब देखो ये पूरी रास्ता छोड़ दी गई है, ठीक है, अब देखो पूरा कच्चा बना हुआ है, दिखाओ उधर, देखो पूरा कच्चा बना हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई रास्ता नहीं बनाई गई है। तो हमारा
जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो यहाँ के प्रधान जी हैं, जो यहाँ के सचिव महोदय हैं, जिनका नाम है विवेक वर्मा जी, कृपया आप जनता, पब्लिक या गरीब लोगों के साथ में दोहरा बर्ताव ना रख करें। आप यहाँ पर आए, आपका दायित्व बनता है आके इस रास्ते की नाप करें और यहाँ पर रास्ता बनाने की कृपा करें, वरना मैं डीएम के पास पेश हो जाऊंगा और कार्य करूंगा और समस्या आपको पैदा होगी। ठीक है, फिर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी निगासन में आपने घटना देखी होगी। जिला लखीमपुर खीरी के जो क्षेत्र में आता है, वहाँ पर 4 सचिव सस्पेंड किए गए हैं, उनका वेतन रोक दिया गया है, क्योंकि उन्होंने पब्लिक से पैसे की डिमांड की थी और विकास के नाम पर पैसा निकाला था। केवल डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, पैसा भरपाई कर दी गई थी, लेकिन रास्ता का विकास नहीं किया गया था। आप ना ऐसा करिएगा, ठीक है, वरना मैं आरटीआई मांग लूंगा, सबकी मांगूंगा, अधिकारी की, बीडीओ साहब की, सचिव साहब की, प्रधान जी की आरटीआई मांग लूंगा। ठीक है, वरना रास्ता है बननी चाहिए, इतना बता रहा हूँ आप लोगों को, ये तो रास्ता है। ठीक, क्योंकि मैं करप्शन विरोधी हूँ, डरता नहीं हूँ, मैं विरोधी हूँ क्योंकि करप्शन के, भ्रष्टाचार के। ठीक है, थैंक यू, मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा कान खोल के, ये रास्ता बननी चाहिए। ठीक, ये जो रुको भैया, रुको हेलो भैया, सेंधा सेंधा। किस कहाँ से आप आए? हम काम करते थे यहाँ पंडित जी को। तो ये रास्ता में कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको? चलते हो? दिक्कत हुई रही, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, आगे रास्ता खराब है ना? आगे खराब है रास्ता। खराब आगे? हाँ, ठीक है, आओ देखते आगे हैं। आओ आप लोग प्लीज जो देखते हैं। आप देखो रास्ता ऐसी है। ठीक, मुद्दे बनाए नहीं जाते हैं, मुद्दे अपने आप स्वयं आ जाते हैं। आप लोग मुद्दा बनाने का हमें मौका देते हैं तो मुद्दे अपने आप निकल के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, मैं इसलिए जेबीगंज में आया हुआ हूँ, जब तक रास्ता नहीं बनेगी मैं लगातार कंटिन्यू, ठीक है, एवरीडे, हमेशा ऑलवेज खबर दिखाता रहूंगा। ठीक है, ऐसे चिल्लाऊंगा। ठीक, यहाँ से लेके डीएम, एसडीएम, ठीक है, और आगे सीएम तक आप दिखाता हूँ रास्ता। देखो ये रास्ता ऐसी है, क्योंकि मैं सीधा भी हूँ और फिर पब्लिक के लिए, जो पब्लिक का काम नहीं करता है, मैं उन अधिकारियों के लिए जो है विरोधी भी हूँ। मैं आप देखो, मैं आप कर रहा हूँ रिक्वेस्ट, जो सरकार है, जो बाबा जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा। इस संवाददाता विमल सिंह का निवेदन है, जैसे आप लोगों के मकान पे अपने बुलडोजर कामयाब करते हैं, चलवाते हैं, तो जो यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, जिन्होंने काम नहीं किया है, जो नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर अपना कानून का डंडा अब चलाएं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा बाद में। ठीक है, अब दिखाते हैं आगे क्या मामला है। आप देखो ये बनी हुई है, अब ये बना हुआ है, देखो पहले ये रास्ता ऐसी है। अब बताओ, अब आप लोग सोचो कि यहाँ बच्चे नहीं रहते हैं, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ माताएं हैं, यहाँ बहनें हैं, यहाँ भाई लोग हैं। ठीक है, यहाँ इस पूरे मोहल्ले में यहाँ रहते हैं। अब बताओ, जो कोई बच्चा आएगा आखिर निकल कहाँ जाएगा, कहाँ से बच्चा निकलेगा? ठीक है, ये रास्ता ऐसी बनी हुई है। ठीक, मैं भी अभी इसमें घुस जाऊँ, हो सकता है इतना घुस जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि कच्ची है। ठीक है, समस्या पैदा हो जाएगी। अभी जब समस्या पैदा हो जाएगी तो यहाँ से गाड़ी भी नहीं आ पाएगी, एम्बुलेंस। ठीक है, हम इसी में घुसे रहेंगे ये रास्ते के अंदर ही, तो आखिर रास्ता कब बनाई जाएगी? ठीक है, ऐसी रास्ता है ये। अगर यहाँ पे अब जो बच्चे आते हैं, यहाँ समस्या पैदा होती है, महिलाएं जाती हैं, ठीक, ये सब खाने पीड़ित हैं। अब थोड़ी इनसे बात करते हैं और थोड़ा इनसे होते रूबरू हैं। हाँ, क्या नाम आपका भैया? क्या दिक्कत हो रही है आपको? यहाँ पे जो खड़ंजा लग जाए, नाली बन जाए तो पानी निकाल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाए, थोड़ा साफ रास्ता हो जाए। यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली जो भी आता सब फंस जाते हैं। 2-3 बार मेरी ट्राली भी फंस चुकी है। तो कब से दिक्कत है? आप कब से? ये सालों से हो गई है। नहीं, आपको यहाँ पर रहते कितना साल हो गया? यहाँ पे हमको हो गया 2-3 साल है। 2-3 साल। अच्छा, ये जो यहाँ पर लोग रह रहे थे उनको रहते हैं लगभग कितना साल हो गया लोगों? बाकी जो लोग 10 साल से रह रहे हैं, लेकिन हम 2-3 साल से रह रहे हैं। लेकिन बनवाया किसी ने नहीं? अभी कुछ नहीं, जैसा हम लोगों ने मिट्टी डाली है अपने आप स्वयं डाली। हाँ, ट्रैक्टर लाके बहुत दिक्कत है, टाली फंस जाती है। अब लोग राम अब लोग देखिएगा इनका बयान। ठीक है, समस्याएं हैं। डॉक्टर के पास वही जाता है जो मरीज होता है। मरीज ठीक नहीं होती है तो एक डॉक्टर छोड़ा, एक पहुंच गया। ठीक है, तो इनकी समस्याएं हैं। ये इसमें पेशेंट मरीज हैं। ठीक है, ये चिल्लाएंगे, इनकी जो अंदर भावना है, ठीक है, इनका जो दिल है वो बयां कर रहा है कि यहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक, अब देखो ये ऑटो आ रहा है, अब देखो इस ऑटो के 3 भैया हैं। ठीक है, आखिर ये कैसे निकलेगा? अब मैं थोड़े बच्चे बात कर रहे हैं, रुको। अब देखो पहले ऑटो भैया कहाँ जा रहा है। यदि इसके अंदर अभी सामान हो रहा हो, महिलाएं बैठी हो, बच्चे बैठे हो, खराब रास्ता क्या ये पड़ जाएगा, दिक्कत पैदा हो जाएगी। किसी का हाथ टूटेगा, किसी का पैर टूटेगा, किसी का चेहरा टूटेगा, समस्या पैदा होंगी। फिर लोग यही कहेंगे, हाँ हम तो आपको बीमा दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ठीक है, यानी जानेंगे ये लोग घुमा देंगे। आपका भैया रोहित।
कहाँ रहने वाले हो? सलिया। कहाँ मकान आपका है? यहीं पीछे है। तो आपको दिक्कत नहीं हो रही है? ऐसे निकलते हो? अब दिक्कत तो हो रही है, अपने हाथ में है नहीं जो बनवा ले इसको। ना प्रधान से नहीं बोल रहे थे क्या? प्रधान से क्या बोले, मेरे इधर कुछ छूटा पड़ा है। ना प्रधान से आपने बात नहीं की थी क्या बनाने के लिए? बात तो की थी लेकिन बनवाएंगे। क्या बोले प्रधान? बोलेंगे इधर का नहीं बनवाएंगे। क्यों नहीं बनवाएंगे? पूछा होता। वो खिलाफ है हमारे प्रधान। क्या अब यहाँ पर मनमानी चलेगी? यानी इनका कहना है कि प्रधान जी यहाँ पर नहीं बनवाएंगे। क्या प्रधान जी के हाथ में क्या पूरा उत्तर प्रदेश आ गया है? यानी जो वोट देगा उसका वो काम करेंगे? ऐसा कहीं नहीं होता है। संविधान नहीं कहता है। संविधान यहाँ कहता है आप प्रधान बने, कोई प्रधान बने, पूरे पब्लिक का विकास करना चाहिए। ये संविधान कहता है आपको पब्लिक का विकास करना पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि जो पब्लिक का हमें वोट देगी हम विकास करेंगे। ठीक है, तो ये रास्ता यहाँ पर ऐसी बनी हुई है। अब बताओ, यहाँ पर सब दिक्कतें हो रही हैं, आगे भी रास्ता है, यही मकान है। अब बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, अब कहाँ निकलेंगे? ये पूरी समस्या है। यहाँ पर नाली है, यहाँ पर नाली से लेकर रास्ता का विकास होना चाहिए, वरना खबर में चलाता रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा और सबके बयान लूंगा और समस्याएं पैदा होंगी। और सचिव महोदय से मैं फिर पुनः निवेदन करना चाहूंगा। सचिव महोदय का नाम है विवेक वर्मा जी। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने पढ़ाई की होगी तब जाके आप सचिव बने हैं। आपसे मेरा निवेदन है, आप इस रास्ते का विकास कराने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। ठीक है, क्योंकि फिर मेरी खबर चलती रहेगी ऐसे ही। भ्रष्टाचार करप्शन के खिलाफ हूँ, आप लोग जानते होंगे, और हमेशा हाल में रहूंगा। ठीक है, ये लोग खड़े हैं, फिर बात करते हैं। भैया क्या नाम आपका है? राम रेस। कहाँ रहने वाले हो? रहने रहते हैं। मकान कहाँ पे आपका है? मकान दूर है गोपाओं। तो आपको क्या बोलेंगे रास्ते पे? अब बहुत गंदगी होती है, चाला होता है, रपटे रपटे मर जाए कोई धोखे में। बनते हैं, बन नहीं रही है। ये प्रधान यहाँ तो बनवाए, क्यों छोड़ दी भाई? छोड़ दी? हाँ, ये छोड़ दी, बनवाए। सबका आरोप है रास्ता छोड़ दी गई। आप बताओ क्या नाम आपका? नीचे करो गमछा पहले अपना। क्या नाम है? सूरज कुशवाहा। कहाँ मकान आपका है? ये पीछे वाली गली में। पीछे। तो आप रास्ता क्यों बनवा रहे हो? यहाँ पे ये लोग बनवा नहीं रहे, बनवाया जाए जल्दी से और लोगों के लिए सुविधा दे जाए। कहा था, कह रहे थे बनवा देंगे। क्या बोले प्रधान? बोले बनवा देंगे धीरे धीरे। क्या बनवा देंगे? तो 10 साल होने जा रहे, नहीं बन रही लोग कह रहे हैं। पता नहीं, उधर भी वो भी गली ऐसी ही है। मेरी आपकी एज कितनी हो गई? 16-17? 17 हो गई। 17 आपकी एज हो गई। जी। तो आपने ऐसे देखा है, ये तो कच्ची पड़ी हुई है। कच्ची बड़ी है। अच्छा ठीक, क्या नाम आपका है बताओ भैया? करण। क्या कहेंगे रास्ता के लिए आप? रास्ता प्रधान ने हमने बात की थी, वो कह रहे हैं नहीं बनवाएंगे जे वाली गली। पूछा होता आप क्यों नहीं बनवाएंगे प्रधान जी? हमने कहा था वो जे पानी भर रहा है इसमें है, उनचो ही डांटे हैं। वो मकान मालिक कह रहे हैं नहीं उनचो। मैंने पूछा होता प्रधान जी से आप क्यों नहीं बनवाएंगे, नहीं पूछा आपने? नहीं, वो नहीं बता रहे हैं। क्या नहीं बता रहे? पता नहीं, वो 150 रुपया सदा देते हैं बच्चों को, जाओ खाओ जाके चीज। नहीं, रास्ते के लिए आपने नहीं पूछा प्रधान जी, आखिर क्यों नहीं बनवाएंगे आप? पता नहीं क्यों नहीं बनवाएंगे, वो यही कह रहे हैं। हाँ। यानी आपने वोट नहीं दिया था क्या? दिया था, तब भी नहीं बनवा रहे हैं? नहीं बनवानी चाहिए। जब वोट दो तब रुपया सदा देते हैं, वरना नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा। माता जी आप क्या कहेंगे इस पे? हाँ? क्या कहेंगे आप? हमें रोड न बनना चाहिए, कॉलोनी हमें चाहिए बेटा। कॉलोनी और रोड का रास्ता? हाँ। मकान आपका वाला है? हाँ, वो टीन पड़ी है। ये आपका मकान है? हाँ, जो नाली बनना चाहिए। अच्छा, आपकी टीन पड़ी हुई है। आप कौन सा काम करती हो? बर्तनों वाला? हाँ हाँ। अच्छा, तो आपको दी नहीं है कॉलोनी? नहीं। अपना रास्ता बनाएगी? नहीं। तो क्या कहेंगे इस पे आप, क्या बोलेंगे? आप बात करो। अब रास्ता बनाना चाहिए, नाली रास्ता। हाँ। और साथ में अपने आपका मकान? हाँ, मकान। ठीक है, आपका मकान। इनकी माता जी का फरियाद है, इनका ही मकान बना हुआ है, इनका दिया नहीं गया है। इन्होंने अपने पैसे से, गरीब आदमी है, ये अपने पैसे बनवाए हैं। ये माता जी के हस्बैंड है, ये आपके पति है ना, इनके हस्बैंड है, इनको दिक्कत हो रही। ये अपने आप जो मनी इन्होंने कलेक्ट की थी, जो मनी जोड़ी थी, यानी जो पैसा धन इकट्ठा किया था, पूरा बर्तन बेच करके, मिट्टी का बर्तन बेच करके, पैसा इकट्ठा करके तब बेचारे 4-6 ईंटें इन्होंने लगवा दी हैं। टीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, और सर्दी ऐसी है, इनको कॉलोनी मिलनी चाहिए, इनको आवास मिलना चाहिए। आखिर इनको आवास नहीं दिया जाएगा तो आखिर सरकार यह आवास किसको दे रही है? यह आवास सरकार गरीबों को दे रही है। ठीक है, अगर पैसे से काम किया जाएगा, आवास नहीं दिया जाएगा तो ऐसी खबर चलती रहेगी। आप लोग देख लीजिए कान खोल के, आवास मिलना चाहिए इन्हें। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ इनसे। ये क्यों डाल दी आपने भाई? इधर आओ पहले, यहाँ पहले इधर आओ, इधर आओ बोलने क्या? ये क्यों डाल दी? निकल नहीं भाई, गिर गए? हाँ बस। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो बताओ? मैंने गिरे रहने वाले हैं। अच्छा, तुम तो कहते हो बोलने की बात है, तो बोलते हो सामने वीडियो नो भाई। हाँ, जो निकल नहीं भाई रबड़ के बस टूट जाएंगे, लेकिन बोलोगे नहीं। क्या बोले? सामने जब आई रोए तब क्या बोले? अभी आप गिर जाते, टूट जाते, क्या करते आप? पट्टी करोते जाए। किसको देते आशीर्वाद टूटने का? हाथ पैर अपने आप, घर वाले पैसा लगोते टूट जाते। हाथ पैर टूट जाता तो आशीर्वाद किसको देते? आशीर्वाद कहीं का देते हम? प्रधान जी को कि वीडियो साहब को? वीडियो साहब का है नहीं,
अब जो बनवाई रो रास्ता वही का आशीर्वाद दी। जो साहब बनवा रहे हैं ना रास्ता बनवाए थे, बस हाथ पाए घायल टूटे उन्हें की आशीर्वाद दी। जो मैं कह रहा हूँ यदि आपके हाथ पैर टूट जाते अभी गिर गए आप, ठीक है, तो किसको आप कहते भैया आपका भला हो? किसे कहते आप? भला कहा हम कहते जो रास्ता उन्होंने को भलो हो। अब तो बनी कहाँ अभी? जब बनी तब उनको भलो हुई। दिखाओ उधर, दिखाओ दिखाओ उधर, ये देखो ये उठा रहे हैं, ठीक है, चलो हम भी हाथ लगवा दिए भैया। लो ठीक, लाओ धक्का लगवा दें क्या? लो 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 हम भी लगवा दें। देखो ये रास्ता जेबीगंज की हम धक्का लगवा रहे हैं, ठीक है, निकालो भाई, ले जाओ ले जाओ। ये रास्ता जेबीगंज की, देखो ये मिट्टी पड़ गई, देखो दिखाओ मैं, ये चीटें पड़ गई हैं। ये रास्ता जेबीगंज की, देखो पहले चीटें पड़ी, देखो दिखाओ मिट्टी भाई, ये देखो मिट्टी लग गई है हमारे, ठीक है। लेकिन हाँ मैं दिखाता रहूँगा ऐसे ही, मिट्टी लगे कुछ भी हो। आगे देखो डाला आ गया देखते से, यह है डाला। अब बात करते हैं डाला वालों से, भाई आपको दिक्कत होती कि नहीं होती? हो सकता है भाई ने दिक्कत ना होती हो, फिर बात नहीं करते हैं, देखते हैं। डाला दिक्कत होती नहीं? बहुत समस्या हो रही है, बहुत समस्या हो रही है भैया। क्या क्या कहेंगे इसमें? इसमें कहना क्या है, बनना चाहिए, बननी चाहिए बिल्कुल। इसमें किसी आप की गलती? अब गलती इसमें जहाँ पहली बात तो गली वालों गलती नहीं कहते हैं किसी, प्रधान जी से मिलना चाहिए, उनसे कहना चाहिए, सही बात है कि नहीं? ये तो कहते हम लोग कहते वो नहीं बनवा रहे हैं। अब फिर हमें इसके बाद में नानी भी नहीं भाई। नहीं आप डाल लेके यहाँ पर आए हो तो आपको क्या दिक्कत आप हुई? आपको कष्ट हुआ? बिल्कुल कष्ट होगा, गाड़ी फंस जाती है हमारी, वहाँ में निकल नहीं पाती है। यही आपकी रास्ता है? रास्ता नहीं, ये भी हम तो रास्ता कहीं भी हैं। मकान आपका, मकान कहाँ पर? अंदर है आगे, इस गली में? नहीं इस गली में आगे है। अच्छा अच्छा, तुम निकलना होता ही रहता है। तुम लोग मिस्त्री हो ना? नहीं है तो मिस्त्री। हाँ समझ गया, इधर आओ। हाँ नाली बननी चाहिए, पटाव बढ़ना चाहिए, कीच कचड़ नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। अच्छा अच्छा, जो लोग निकलते हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, इनको दिक्कत होती है? और दिक्कत बिल्कुल होगी, करना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गाड़ी गिरते हैं, फैलते हैं यहाँ पे, हम भी रात में काम करके आते हैं, कीच कचड़ है, गिरे हैं, मुँह टूटे फूटे, क्या होगा? आप लोग सुनिएगा क्या कह रहे हैं। हाँ प्रधान की जिम्मेदारी है ये, पूरी जिम्मेदारी है प्रधान की, जो यहाँ के सचिव महोदय उनकी। हाँ विवेक वर्मा जी, आप क्या कहेंगे? हम तो बाहर के रहने वाले। आप बाहर रहने वाले, हम भी बाहर रहने वाले हैं। हम आखिर यहाँ क्यों आए? ना मेरा कोई मकान है यहाँ, ना कोई मेरी दुकान यहाँ पर है। हम क्यों आए? क्योंकि हो सकता है कभी यहाँ पर हम भी आ जाएं भाई, हो सकता है हमारे यहाँ कोई काम पड़ जाए। हम तो आए काम करें, हम तो गिर जाएंगे। आना जाना है, रास्ते में दिक्कत तो है ही। हाँ इसको बनना चाहिए, होती है। हाँ लोगों का आरोप है रास्ता छोड़ दी गई। नहीं छोड़ नहीं देगी जी। बाकी पब्लिक है वो तो निकल लेगी। पब्लिक का कहना है यह रास्ता छोड़ दी गई है महोदय जी, ये नहीं बनवाई जा रही। तो आपका क्या विचार है, आप बताइए। बनना चाहिए, छोड़ भाई की बनना चाहिए बिल्कुल। उनका सीधे कहना है जो वोट उसी को सपोर्ट। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान तो कहता नहीं, ना 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान कह रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, बिल्कुल कहता है होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, ठीक है होना चाहिए भाई। फूल चल क्या कहेंगे रास्ता के लिए? आप हमको बुलाए क्यों यहाँ पर, बताओ। रास्ता बनना चाहिए, बनना चाहिए। अब कब से रास्ता नहीं बनाई गई है? रास्ता जैसे अभी बन रही इधर है, कहीं था हमने उधर बन रही है, जब हम खबर चलाए थे तब बन रही है। हम पानी के अंदर घुसे थे तब बन रही है। आप आए रहो पहली बार, हम आए थे। हाँ हाँ वहाँ विकास हो रहा है, विकास। लेकिन एक क्यों छोड़ दी गई? नहीं बनेगी, यानी जब तक जिस गली में हम नहीं जाएंगे वो नहीं जाएगी। बनी का है नहीं, लग रहा है नहीं ये बात की गलत। हाँ बनेगी, लेकिन हाँ यहाँ डाल फिर हम पात भाई नहीं बनेगी, रहेंगे। बनी का है नहीं, बनेगी। वही कह रहा हूँ, ठीक है। पहले सोच रहा हूँ नहीं दे रहा है प्रधान जी का, हम कहीं सब गली बनवाए, जाओ गली बनवा। प्रधान जी से कह देना कि किसी के साथ दोहरा बर्ताव ना करें, तुम्हारे लिए सब बराबर हैं, आपके लिए सब समान है। हमें जब पास ही कराया जा रहा है, अच्छा, जो पूरा नाला ब्लॉक तरफ से तब तो जब तो मेट काम करते हो? मेट का नहीं, जो हमारा चक है पूरा, आपका है ये पूरा चक है हमारा 14 बीघा, अपने से दिया नहीं, नाले पास करा दिया था। हाँ घर के मरकट, अच्छा काम किया। हाँ तब जब विकास हुआ। आप आए थे जब गुजर आओ नाली आली, जब सब दुनियादारी देख ही रहा है, तब को पैसा आया, काम शुरू ने कराया, खंजड़ा ईंट बिछवाई और नाला पास होके पानी सब मेन लेने जा रहा। मेन हमारी वाली बनी है। अच्छा ठीक आपकी बात है। क्या मैं आपने विकास किया, अच्छी बात है, आपको भगवान आशीर्वाद देगा। और आपके साथ में दुआएं माताओं की, बहनों की, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो सबसे बड़ी दुआएं कुछ नहीं हुई पाऊँ। अच्छा क्या मैं किसी से पैसा डिमांड करता हूँ? नहीं नहीं नहीं। क्या मैं डिमांड करता हूँ किसी पैसा की? आप बताओ यार, क्या मैं डिमांड करता पैसा किसी से? नहीं। आदमी रुपया मांगा है? नहीं। देखो मेरा कर्तव्य है कि खबर मेरी क्यों चल रही है, मैं करप्शन के खिलाफ हूँ। मैंने पहले बोल दिया था कि जो संवाददाता विमल सिंह है, मैंने पहले बोला था आई कैन नॉट ऑपरेट विद एनीवन इन इंडिया इन फ्यूचर आई एम इन जेबीगंज। ठीक है, मैंने कहा था मैं
डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। अब मैं हमेशा निर्भीक निडर खबर दिखाता हूँ, क्योंकि गरीब जनता, गरीब पब्लिक, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका विकास होना चाहिए। मेरा मेन मकसद है जो मोदी योगी की योजनाएं हैं, उनकी योजनाएं एक एक व्यक्ति के पास, एक एक बच्चे के पास पहुँचनी चाहिए। ठीक है, उनका ये सपना साकार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ और किया जा रहा है, यहाँ का मामला और चल रहा है। आप पुस्तक उठाएंगे तो वो पूरी कोरी मिलेगी, लिखी नहीं मिलेगी, पूरी कोरी। यानी यह रास्ता है, हो सकता है यह रास्ता कागजों में पूर्ति हो गई हो कि वहाँ बन गई है, ठीक है, पैसे निकल गए हों। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ है, अगर विकास नहीं होगा, ठीक है, तो मैं RTI मांग के रहूँगा। RTI से बोलते हैं। देखो क्या है आपकी बोरी के अंदर, क्या गेहूँ है। कहाँ जा रहे हो? पिसवाने जा रहे हैं यार। मकान यही है रोड पे। क्या आपको दिक्कत नहीं होती? आप कहीं गिर जाए, दिक्कत नहीं होगी आपको? नहीं, अब तो काफ़ी सुधार हो गया है, काफ़ी रोडें बन गई हैं, धीरे धीरे काम चल। बन गया कहीं? वो तो हम पानी के अंदर घुसे थे तब बन गए हैं, हमने कभी दिखाई नहीं से पहले। अरे आप तरह अच्छी बात रहा, हम लोगों भी प्रधान से कहते रहे। अभी आप बाइक करके आ रहे हो, कोई समस्या बन जाए, गिर जाओ, क्या दिक्कत नहीं होगी आपको? अरे गिर जाओ क्या करें अब भाई, व्यवस्था अगर सुधार हो रहा है तो धीरे धीरे सुधार होगा। यहाँ कहते हैं कि ये नहीं बनाई जाएगी, छोड़ दी जाएगी, तो यहाँ पे बुलाए गए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधान जी थे, हमने कल भी कहा था, तो वो तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे काम चला। हाँ, बनाई जाए। आशीष मिश्रा। धन्यवाद भैया। इनका कहना है प्रधान जी बनाएंगे, ठीक है। ये भी बोरी लिए जा रहे हैं अपने गेहूँ आटा के लिए। जाइए भैया, धन्यवाद, ठीक है। ये रास्ता है, अब देखते हैं निर्माण होता है कि नहीं होता है, क्या होता है नहीं होता है। गंज के इनका भी इसी गली पे मकान बना हुआ है। ये इनका मकान है, ठीक है। लगभग 40 की चौड़ाई होगी, 40 फुट, 20 बाई 4 का जो है मकान बना हुआ है। फिलहाल हम मकान की लंबाई चौड़ाई नहीं बताएंगे, क्योंकि हमको भाई लेना तो है नहीं। मेन मुद्दा यहाँ पर है रास्ते वाला। ये भी हमको 50 काल किए होंगे और लोग हमको काल किए होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आज आया हुआ हूँ, हमें समय मिला है। मैं इनका जो इनका दर्द है, जो इनके दिल के अंदर दर्द है, वो आज मैंने अपनी मुँह से बयां कर दिया है पत्रकार निर्मल सिंह ने, ठीक है। अब बात करते हैं इनसे। क्यों भाई बुलाते हैं? हमने पानी का पाइप इधर लगाया था, हमने ट्रैक्टर वाला आया, तोड़ चला गया। फिर हमने 3000 रुपये लगाए, हमने पानी पाइप डलवाया उधर पीछे उस साइड में, अपना गड्ढा करवाया, 3-4 हज़ार फिर खर्च किए, तब पानी हमारा उधर जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। ये पानी सामने भरा हुआ है, सामने भरा हुआ है, तो उनका भर कर आ रहा है। हमने अब इधर हमने फिर से डलवाया दूसरा पाइप, ये वाला पाइप नीचे से करके अपना खुद का गड्ढा कराया है। बस तब पानी है अभी। अब ये मकान बना हुआ, इनका पानी कहाँ? अच्छा पहले ये बताओ, क्यों यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या क्या विकास होना चाहिए बताओ तो पहले। यहाँ पे नाली का बनना चाहिए और रास्ता क्लियर होनी चाहिए। रास्ता बननी चाहिए और नाली बननी चाहिए, क्योंकि मट्टी जो है ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ जो निकलते हैं वो गिर जाते हैं। मतलब जिस मैं गली में गया हूँ वो रास्ता बन गई है, वो बन गई, यानी हमको आना पड़ेगा तब भी। इसमें रास्ता ऊबड़ खाबड़, ये हमने अपना खुद का गड्ढा करवाया। अच्छा गड्ढा, आप देखो ये बेचारे, इनकी पाइप लगी है, ठीक है। ये पाइप है आपकी, ये इनकी पाइप है, ये अपने कान से लाए हैं करके, ठीक है। अब ये इनका दूसरा प्लान, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे दरवाजे पानी ना आए, तो बात जाहिर सी बात है। अब ये पाइप लगी है, ये बेचारे अपने प्लाट के अंदर गड्ढा खोद के पानी यहाँ पर जो है रोक रहे हैं, मजबूरी में रोक रहे हैं। क्या इससे मच्छर नहीं पनपेंगे बताओ पहले? क्या इससे मच्छर नहीं आएंगे? मच्छर आएंगे। जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा? सचिव महोदय जी, BDO साहब जी, प्रधान जी। इससे क्या होगा? मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, ये लो बोल लो, एम बोल, ये चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर कहेंगे लोग डॉक्टर साहब फिल्म दबा देंगे, डॉक्टर साहब भी कहेंगे जाओ 1000 रुपये के लिए रेफर हो जाओ। ये देखो गड्ढे हैं, ये तो हम खड़े हैं गड्ढे में, ठीक है। यानी कहीं कहीं रास्ते में गड्ढे हैं, यहाँ तो गड्ढे में रास्ता है, ठीक है। गड्ढे में रास्ता बनी हुई है, फिलहाल यहाँ भाई रास्ता है ही नहीं। पहली बात ये सब मामला पानी सब लोग कहाँ ले जाएंगे? सबके मकान बन जाएंगे, पानी कहाँ ले जाएंगे? पानी का कोई निकासी नहीं है। और मेरा फिर दोबारा पुनः निवेदन है, आप लोग खबर देख के, मैं अभी आराम से कह रहा हूँ, मीठी जुबान से कह रहा हूँ, अब फिर तो आप लोग मेरे बारे में सब कुछ जानते होंगे, ठीक है। फिर मैं कड़क होकर कहूँगा। धन्यवाद। विमल सिंह।